नमस्कार, मैं प्रीतेश कुमार माँ शारदे कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए देखिए, आज हम लोग क्लास 10 का एक अति महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ने वाले हैं। जैसे हम नमक के बारे में आप लोग एक लवण के बारे में अगले दिन ख़त्म किए थे, आज हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं POP, P फॉर प्लास्टर, O फॉर ऑफ और P फॉर पेरिस, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे और इसका उपयोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत बार आता भी है, तो चलिए देखना है इसमें। तो सबसे पहले हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम के बारे में जिक्र करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो मेरे साथ बोलना, क्या बोले? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। 3 टुकड़ा में बोलना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर सूत्र का बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस का, क्या होता है? CaSO4 × ½ H2, CaSO4 × ½ H2। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र और जिप्सम का सूत्र थोड़ा मिलता जुलता होता है, इसलिए इस पर ध्यान रखना है। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देखिए क्या होता है, CaSO4 × ½ H2। वही जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2। तो हाफ लगेगा तो क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर 2H2 लगेगा तो वो क्या हो जाएगा? जिप्सम। तो चलिए हम लोग को ऐसे बनाने की विधि इसका सीखना है। तो ये आपका क्या है? जिप्सम। ये किसका सूत्र है? जिप्सम का। तो याद रखना कि जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, दोनों का वैल्यू बराबर है। केल्विन में अगर बात करें तो 373 और सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखना ये आपका क्या है? जिप्सम। कि जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन ताप पर, है ना, तेजी से क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तेजी से गर्म किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? निर्माण होता है। तो आपको कैसे बनाने की विधि बताना है कि जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन ताप पर तेजी से गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसका अगर उपयोग बात करें तो उपयोग याद रखना, टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में। जब किसी का पैर टूट जाता है तो जाता है वो डॉक्टर के पास, तो क्या करता है कि उसके हड्डी पर POP लगा देता है, उसका हड्डी ज्वाइंट हो जाता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दिया। शल्य चिकित्सक ये करते हैं, POP का उपयोग करते हैं टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में। तो मेरे साथ बोलना, पहला क्या बोले? टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में। और दूसरा अगर बात करें तो दीवारों की पुट्टी करने में। आजकल तरह तरह के आकर्षक दीवार दिखते हैं, कारण है कि उस पर POP का, है ना, पुट्टी किया रहता है। तो याद रखना है दीवारों की पुट्टी करने में भी हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तीसरा है विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ बनाने में। आजकल मार्केट में देखिएगा सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, है ना, बहुत ही आकर्षक मूर्ति का उपयोग होता है, दिखने में लगता है, तो वो किसका बना होता है? POP का ही बना होता है। तो याद रखना क्या बोले? पहला नंबर मेरे साथ बोलना है टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में। नंबर सेकेंड क्या बोलना है? दीवारों की पुट्टी करने में। और नंबर थर्ड जो है मूर्ति बनाने में। ठीक है, तो फिर से एक बार देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसका बनाने की विधि कि जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन ताप पर तेजी से गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसका उपयोग टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में, दीवारों की पुट्टी करने में या विभिन्न प्रकार के मूर्तियों को बनाने में किया जाता है। उसके बाद फिर देखिए कि बच्चे को थोड़ा समीकरण में दिक्कत होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता, ये जो समीकरण है इसी में दिक्कत होता है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बस आपको जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद रखना और जिप्सम का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4, क्योंकि हमको पता है कि ये क्वेश्चन भी पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे प्राप्त किया था, तो जिप्सम से। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2। ठीक है, उसके बाद इसको हम गर्म किए तो टेम्परेचर याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन ताप, तो बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी CaSO4 × ½ H2O। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जिप्सम का सूत्र लिखे, इसको गर्म किया तो क्या बना? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब फिर जल का भी अणु बनता है H2O। तो आपको संतुलित करने के लिए क्या करना है? बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी किससे? 2 से मल्टीप्लाई, और इसमें 3 से। हुआ कैसे? तो देखिए 2 दूना 4, यहाँ जल का अणु हुआ, यहाँ 2 2 खत्म, तो जल का 1 अणु, और यहाँ 3 3 1 4 अणु, यानी दोनों साइड क्या होता है? बराबर होता है, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। तो बस आप जिप्सम का सूत्र याद रखिए और इधर प्लास्टर ऑफ पेरिस का बस बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस।